नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने वट सावित्री की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। यह त्यौहार ज्येष्ठ की अमावस्या को मनाया जाता है। इस त्यौहार को सभी हिंदू महिलाएं मनाती हैं। इस त्यौहार को सुहागिन महिलाएं अपनी सुहाग की लंबी उम्र पाने के लिए ज़्यादातर व्रत करती हैं। ये महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भोजन भी नहीं करती। जब एक वट वृक्ष की पूजन नहीं कर लेती तब तक वे अपने सुहाग के लिए उपवास करती हैं। वट वृक्ष के पूजन के लिए वह वट सत्यवान सावित्री की कथा भी सुनती हैं। जब वे पूजन करती हैं, इस पूजन की कथा को सुनने से वे वट वृक्ष की पूजन करने से सभी देवियों व भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है कि एक राजा था। उनका नाम अश्वपति था। वे भद्र देश के राजा थे। उनके पास सब कुछ था, परंतु उनकी एक भी संतान नहीं थी। अतः उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। उन्होंने देवी सावित्री की पूजा की, जिससे कि उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। इस पुत्री का नाम सावित्री रखा, क्योंकि यह सावित्री के वरदान से प्राप्त हुई थी। यह सोचकर राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा, क्योंकि माता के वरदान से प्राप्त हुई थी। कन्या के जन्म पर राजा ने सभी तरफ नगर में उत्सव मनाया। सभी को भोजन नगर भोज करवाया, दान पुण्य आदि किए। उन्होंने साधु महात्माओं को भी सम्मान किया। कन्या को पाकर वे बहुत ही प्रसन्न थे। सावित्री बहुत ही सुंदर व पूजन पाठ में अधिक मन लगाने वाली थी। वह वट वृक्ष के नीचे घंटों बैठकर ईश्वर का ध्यान किया करती थी। वह बिल्कुल सादगी से रहती थी और राजकुमारियों की तरह वह श्रृंगार नहीं करती थी। एक बार उनके नगर में नारद मुनि जी आए। सावित्री ने उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद भी लिए। नारद जी ने भी सावित्री की बहुत तारीफ की। राजा ने एक बार पंडित जी से भी सावित्री के बारे में जानकारी की। उसके भविष्य के बारे में सभी पंडितों ने उसका भविष्य बहुत ही महान बताया। वह गरीबों व दुखियों की भी सेवा करती थी। सावित्री दिन रात पूजन पाठ में घंटों अपना समय बिताती थी। यह देखकर एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि इसकी शादी किससे करें, क्योंकि यह बड़ी हो गई थी। तब रानी यानी सावित्री की माता ने सावित्री से शादी के बारे में पूछा। तब सावित्री ने अपने पिता से कहा कि वह अपनी पसंद से शादी करेगी। तब राजा ने कहा कि ठीक है, तुम अपने लिए योग्य वर ढूंढ सकती हो। वह कुछ सेवकों के साथ में लेकर वह वर ढूंढने के लिए घने जंगलों में भटकती रही। फिर सावित्री एक तपोवन में पहुंची। वहां पर उसे एक लड़का मिला। वह जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसे वह पसंद आया। उसने उस लड़के से शादी करने की बात की। तब लड़का बोला कि मैं तो गरीब हूँ, जंगल में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता हूँ और तुम तो महलों में रहती हो। तब सावित्री ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने एक बार आपको पसंद कर लिया, अब तुमसे ही मेरी शादी होगी। फिर सत्यवान ने अपने पिता से सावित्री को मिलाया। उनके पिता एक राजा थे। उनका नाम ध्रुमसेन था। वे सार्व देश के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालविका था। वह सत्यवान के माता व पिता से सावित्री मिली और उनको प्रणाम किया। सत्यवान ने बताया कि सार्व देश के राजा वे उनके पिताजी अंधे हो गए थे।
उस वजह से उनको राज्य से निष्कासित कर दिया गया। इस कारण वे जंगल में रह रहे हैं। सावित्री उनसे मिलकर अपने पिता के पास वापस गई। उनके पिताजी ने सावित्री को समझाया कि वह गरीब सत्यवान से शादी न करे, परंतु सावित्री ने अपनी जिद पे अड़ी रही। उसने कहा कि मैंने एक बार में शादी करने का फैसला कर लिया है, चाहे जो भी हो जाए, अपना फैसला नहीं बदलूंगी। तब राजा ने पंडितों से सत्यवान के बारे में उनकी राय ली। पंडितों ने भी उसके भविष्य की जानकारी ली। वह जब पता चला कि सत्यवान की उम्र 1 साल बची है, 1 साल को वह जिंदा रहेगा, फिर उसकी मौत हो जाएगी, तब सावित्री को सभी ने मना किया यदि उससे शादी मत करे, परंतु सावित्री नहीं मानी। एक दिन नारद जी घर पर आए और उन्होंने राजा से कहा कि सत्यवान की उम्र कम है, इसलिए सावित्री से शादी करने से रोको। और स्वयं भी सावित्री को सत्यवान से शादी करने के लिए रोकने लगे, परंतु सावित्री अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने नारद जी से कहा कि जिस प्रकार केले के पेड़ पर वर्ष में एक ही बार फल लगते हैं, फिर वह पेड़ किसी काम का नहीं रहता, उसी प्रकार जब केला से कितने भी कोशिश करो वह दोबारा फल नहीं देता। उसी प्रकार मैंने भी शादी का फैसला एक बार कर लिया है, वह बदल नहीं सकता। मैं तो सत्यवान से ही शादी करूंगी। तब राजा ने कहा कि ठीक है। उन्होंने सावित्री की शादी सत्यवान से कराने का फैसला कर लिया। सावित्री ने माँ से कहा कि शादी के लिए, परंतु सावित्री मना करने पर भी नहीं मानी। फिर माँ भी शादी करने के लिए राजी हो गई। सावित्री ने सादगीपूर्वक सत्यवान से शादी की और अपने ससुराल में जाकर रहने लगी। एक दिन जब वह सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा था, तो सावित्री भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। उसे पता था सत्यवान का अंतिम घड़ी आ चुकी है। उसे वह अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि सत्यवान को पता नहीं था कि वह मरने वाला है। उस दिन सावित्री ने बट की पेड़ के अमावस्या होने के कारण व्रत रखा था। अपने पति के लिए वह भूखी प्यासी रही और वह तब भी वह सत्यवान का साथ जाने को तैयार थी। सत्यवान ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। वह एक बट वृक्ष के नीचे सावित्री को बिठाकर पेड़ की टहनी को काटने के लिए गया। इतने में उसे चक्कर आने लगे। वह बट वृक्ष के नीचे आकर लेट गया और बेहोश हो गया। इतने में सावित्री ने उसे अपनी गोद में सुला लिया और सर दबाने लगी। थोड़ी देर में सत्यवान ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर भी सावित्री घबराई नहीं। वह उसका सर अपने गोद में रखकर बैठी रही। थोड़ी देर में एक यम देवता आए और सत्यवान के प्राण अपनी मुट्ठी में रखकर ले जाने लगे। सावित्री भी खड़ी होकर यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज के पीछे पीछे जाने लगे। तब यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम वापस लौट जाओ, परंतु सावित्री ने कहा कि वह सत्यवान को लेकर जा रहे हैं, तो वह भी उनके साथ जाएगी। तब यमराज ने कहा कि सत्यवान मर चुका है, इसलिए मैं उसके प्राण निकाल कर अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तुम अभी मेरे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारी अभी ऊपर जाने का समय नहीं आया है और तुम सती सावित्री हो, अपने पति की आत्मा के साथ यहाँ तक आ चुकी हो। अब तुम वापस जाओ। तब सावित्री ने कहा कि तुम मेरे पति के प्राण वापस कर कृपया करके यम देवता, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह सकती। तब यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे पति के प्रेम से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ और मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री ने कहा कि हे यमराज, धर्म के देवता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए जिससे कि मेरे ससुर की आंखें ठीक हो जाएं। तब यम देवता बोले कि ठीक है,
मैंने यह वरदान दिया, अब तुम्हारे ससुर की आंखें ठीक हो जाएंगी, अब तुम वापस चली जाओ। तब यमराज से सावित्री बोली कि यम देवता, मैं वापस कैसे जा सकती हूँ? मेरे पति के बिना मैं जी नहीं सकती। मेरे ये धर्म है, मैं अपने मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ सकती, चाहे भले मेरे प्राण भी चले जाएं। उनकी ऐसी बातें सुनकर यमराज बोले कि मैं तुम्हारे विचारों से बहुत ही खुश हूँ, तुम मुझसे वरदान और मांग सकती हो। तब सावित्री ने कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुर का राज्य पुनः उन्हें वापस मिल जाए। तब यम देवता ने कहा कि ठीक है, यह वरदान भी दिया, अब तुम वापस चली जाओ। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर की सेवा करने के लिए अब मुझे संतान होने का आशीर्वाद दें। तब यम देवता ने कहा कि तुम्हारे पुत्र हो, यह वरदान भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तब सावित्री बोली कि अपने पुत्र होने का वरदान तो आपने दे दिया, परंतु बिना पति के मुझे पुत्र कैसे होगा? तब यम देवता ने मुस्कुराकर कहा, सावित्री तुम बहुत चालाक हो, तुमने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया और मुझे खुश कर दिया, अतः मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण वापस करता हूँ। तुम बहुत ही सती व पतिव्रता नारी हो तथा तुम्हारे व्यवहार व पति का प्रेम देखकर मैंने तुम्हारे पति के प्राण वापस उनके शरीर में छोड़कर जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वे सत्यवान के प्राण वापस करके चले गए। फिर सावित्री अपने पति के पास गई। थोड़ी देर में जिंदा होकर वह उठ बैठा। सत्यवान को लेकर सावित्री अपने घर गई। वहाँ जाकर देखा कि उनके ससुर की आंखें वापस आ गई हैं और उनके राज्य से भी कुछ लोग आकर राजा व रानी को वापस लेकर अपने राज्य में लेकर जाने लगे। सत्यवान अपने पति के साथ राज्य में पहुँचे। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, वो तो बूढ़े हो चुके हैं, तुम दोनों राजगद्दी पर बैठो और जनता की सेवा करो, और मैं अब भगवान भजन करूँगा और वन में जाकर भक्ति करूँगा। तब सत्यवान व सावित्री ने बहुत अच्छे से राज्य का संभाल लिया। दीन व दुखी सभी की सेवा में अपना समय बिताने लगे। सावित्री ने सभी महिलाओं को वटवृक्ष की पूजा करने को नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या के दिन जेठ के महीने में वटवृक्ष की पूजा करें, क्योंकि उन्होंने अपने पति की जान उसी पेड़ के नीचे बैठकर वटवृक्ष की पूजा करके ही उनकी जान बचाई। सभी नगर वासियों को मालूम पड़ा व सत्यवान को मालूम पड़ा कि उनकी जान उनकी तपस्या से सावित्री ने बचाई है। वह उन्हें ऐसी पत्नी के पाने पर सावित्री पर गर्व हुआ। सावित्री के माता व पिता राजा और रानी भी सत्यवान की जिंदा देखकर वे भी खुश हो गए। इसी जेठ की अमावस्या के वट सावित्री की पूजा उनके नाम से उनके नगर में भी शुरू हो गई। बोलो जय सावित्री माता की जय। धन्यवाद। लाइक और शेयर करें।